सब में पहले नमस्कार। मेरा नाम नासिर उस्मान शेख है। मैं एटॉस का हेड ऑफ HR हूँ और ये जो काम हम कर रहे हैं पिछले 2 साल से हो रहा है। कोविड के दौरान में एक छोटा सा ब्रेक मिला और उसका फ़ायदा ऐसा हुआ कि जो 1.5-2 साल पहले हम लोगों ने डोनेशन दिए थे उस वजह से करीब 100 से ऊपर हियरिंग एड दिए गए बच्चों को, और कोविड के दौरान में वो जब घर में रहे तो कम से कम उसका फ़ायदा हुआ, उनकी पढ़ाई पूरी हुई। आज जो काम हो रहा है वो जैसे किसी एक रुके हुए फैसले में कुछ सुनवाई हुई है जैसे। तो सब इकट्ठे हुए हैं आज। 35 बच्चे आए हैं जिनको हमने हियरिंग एड्स दिए हैं। मेरे ख्याल से और एक 100 बच्चों को देने का प्लान है। तो ये सारा काम हम एटॉस में CSR के तहत करते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। इस मौके पर सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, जोश फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे CSR की कमेटी के टीम मेंबर्स हैं और ये चेयरपर्सन हैं CSR कमेटी के मिस्टर मोदी। मैं उनसे भी कहूँगा कुछ बात करें। मैं तो करीब 3 साल से एसोसिएटेड हूँ जोश फाउंडेशन के साथ। वो टाइम में यहाँ पे इवेंट होने से पहले मुझे तो याद नहीं, इतना भी नहीं पता था कि जो बच्चे सुनाई नहीं सकते वो बोल नहीं सकते। तो यहाँ आके पता लगा जैसे एक हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए किया, ये बहुत बड़ी बात है। एमी मैम एंड देवांगी मैम, आप दोनों से जानना चाहूँगा, आप लोगों ने जब एटॉस को अप्रोच किया इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जोश फाउंडेशन और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेता है, लेकिन इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए क्यों अप्रोच किया गया और क्या क्या मतलब एसोसिएशन होने वाला है कौन से इनिशिएटिव के लिए? So as Murli sir said and Nasir said that Etos has been working with Josh for almost 3 years now, and coming here event पे आके हमें वो फील महसूस होता है। So Etos सिर्फ पैसे दे के काम ख़त्म करके CSR पे टिक करने में बिलीव नहीं करता है। We want to engage, we want to see कि ये इनिशिएटिव कैसे, as Murli sir said, हमारे देश को कैसा बेनिफिट हो सकता है। बच्चों को तो होता ही है, but overall we are building a society, so we feel privileged that we are getting opportunity to work with Josh. Yes ma'am. सर आवाज़ वाइस बोलिए मैम। सो जोश फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर गांधी और मेरी तरफ से एटॉस को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। पहले करीब 150 बच्चों को उन्होंने हेल्प किए और काफ़ी सारे नासिर सर ने बताया कि उनको आज एजुकेशन मिला, मोबाइल फ़ोन और ऑनलाइन में ही पढ़ना था, तो उनका एजुकेशन मिस नहीं हुआ। और जोश फाउंडेशन की तरफ से हमने अक्टूबर से हियरिंग एड्स देना शुरू करे। उनमें 130 करीब 200 बच्चों को दिया, उसमें 135 बच्चों को हेल्प हमने एटॉस से मिली है। सो काफ़ी सारे बच्चे अभी एजुकेशन अच्छे से ले पा रहे हैं, उनका जो पीरियड जो मिस हो रहा था वो नहीं हो रहा है। और आप आज जो बच्चों ने परफॉर्म किया, अभी तो 3 महीने 6 महीने अच्छे हियरिंग एड, ये सारे हियरिंग एड्स हम उनकी ज़रूरियात के हिसाब से लगाते हैं, तो उनकी सुनाई जो है हमारे जैसे हो जाती है। और फिर उनको भाषा सीखने में पेरेंट्स और टीचर्स हेल्प करते हैं। तो अगर सुनाई अच्छी हो जाती है तो आधा काम वहाँ पे अच्छा हो जाता है, बिकॉज बच्चे खुद भी दूसरों से सीख सकते हैं। और ये जो इनिशिएटिव है कि जो बच्चे जन्म से अगर सुनाई कम देता है, हम जितना जल्दी उसको डिटेक्ट कर सके और जितना जल्दी उनको हेल्प कर सके और अच्छा इंटरवेंशन दे सके, तो आज वो नॉर्मल के जैसे हो सकते हैं।
मैं डॉक्टर गांधी को भी बोलना चाहूँगी कि आगे इसके हमारे जो आगे फिर इनिशिएटिव्स है उसके बारे में भी आप सबको बताएंगे। सर आप बताइए, आप हमें बेटर आइडिया दे सकते हैं इस बारे में, अगर थोड़ा सा। जैसे कि अभी समझाया आपने, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर नहीं हो सकता है तो कोई भी जगह पे आगे नहीं बढ़ सकता है। और सबसे ज़्यादा हर्डल ये हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को यही था कि दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, खाली साइन लैंग्वेज जो भी दूसरे को समझती नहीं है। जैसे कि अभी मैं बंगाली में बोलूँ या चाइनीज़ में बोलूँ तो आपको भी समझ में नहीं आएगी, वैसा उनका पोजीशन रहता था। अगर ये हमने जो इनिशिएटिव लिया उसकी वजह से बच्चे को हियरिंग तो नियरली नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि सबके पास थोड़ा बहुत हियरिंग रहता है, तो उनकी जो स्पीच डेवलप होती है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, सुन सकते हैं अच्छी तरह से, और सुन के ही जो डांस का स्टेप देखा होगा आज आपने, हर एक स्टेप में म्यूज़िक को भी अंडरस्टैंडिंग करके वो कर सकते हैं। तो हमारे एक दो बच्चे ऐसे भी हैं जो म्यूज़िक में भी माहिर हो गए हैं। और आगे जाके ये देखना है, क्योंकि अभी एक चीज़ भी जो बाकी है वो उनका स्पीच डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतने आदमी नहीं है कि हर एक को ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जो बोलते हैं, यूएसए में इट इज़ वेरी पॉपुलर। हम लोग ने वहाँ पे जाके वहाँ से भी बताया है, और यहाँ पे हिंदुस्तान में हम अभी चालू करने वाले हैं कि जिससे ये बच्चे आफ्टर पुटिंग ऑन द हियरिंग एड, ये वर्बल थेरेपी से वेदर कॉक्लियर इम्प्लांट उनको डाले या हमने हियरिंग एड डाले, ये बच्चे की स्पीच इतनी अच्छी डेवलप हो जाएगी कि जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि आपको वो बच्चे इतना हियरिंग लॉस है। और ये अगर हम अचीव करेंगे, जैसे कि सर बता रहे हैं कि हिंदुस्तान का प्रोग्रेस होगा, क्योंकि ये बच्चे छोटा छोटा काम नहीं करते रहेंगे, ये बच्चे कहीं पे भी जाएंगे, एटोस कंपनी में भी आईटी में काम करेंगे, और बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनको कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि वो डम्ब नहीं है, उनकी बुद्धि विकास उतना ही है, खाली उनको साइकोलॉजिकली नीचे रख के अपन लोग नहीं कर रहे हैं। ये अगर आगे बढ़ जाएगा, उनका साइकोलॉजिकली उनको आगे बढ़ा देंगे, जिसमें एक कॉर्पोरेट जैसे 3-4 कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे साथ में है, वैसे हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर ये हिसाब से देखे कि नहीं कि खाली 2% देना है तो कहीं पे देखे क्या फ़ायदा होता है कंपनी को, वैसा देखे। बट पूरा देश का उद्धार के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा एटोस को कि उन्होंने वो हिसाब से कर रहे हैं। जैसे कि नसीर सर बोल रहे हैं कि सोशल सर्विस में वो इतना सालों से जुड़े हुए हैं, पर सर्विस ऐसी करनी चाहिए कि जिससे लोगों को इतना बेनिफिट होए, खुद का बेनिफिट का कोई देखते नहीं है, और ये होना चाहिए। और हम आगे बढ़ के ये देखेंगे कि यही बच्चे आप 3-4 साल के बाद में देखो तो ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और पूरा देश को आगे उन्नति में लेके आएंगे। ये हमारा डेफिनेट मिशन है और हम इसमें डेफिनेट सक्सेसफुल हैं।